पुलिस वालों कमले के बेरा कोनी इसे तुम शेर थे तो क्यों ना पकड़ लेते हो घोटाला करने वाले में। और तुम इसे शेर हो, आए दिन महिलाओं के कान फाड़े, आए दिन चैन तोड़े। हिम्मत हरी चेक के कहूँ तुम सौदा मारो और करो और बेइज्जती करो। इससे बढ़िया जो है कि थोड़ी कहीं ने घड़ी समझ दियो जो सी आपकी ड्यूटी है, जो आपको कहा गया है, जो आपकी ड्यूटी की जो शर्तों में लिखा है वह शर्तें गणे का इन्हें थोड़ा समझ लो। थारा काम सरकार की गुलामी करना नहीं है। थारा काम जो है चोरी ना हो, लूटपाट ना हो, अपराध ना बढ़े, इस काम को आपको करना है और इस काम खुदा से हो रहा है, इस पे रोक लगानी है। यहाँ में हम आके बात करके फिर 18 तारीख का डेट लेके गए थे ना, तो तब सोचा था, अब मैंने क्या बताया था, तैयारी रखो, ये पार्क में सब्जी वब्जी उगाने का तैयारी करो, सड़क में भी करना पड़ेगा बताया ना। तो अभी क्या समझ में आया ना, तो जितना हम तैयारी रखेंगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। आंदोलन जल्दी खत्म करना है तो एक दिन की तैयारी नहीं, 1 साल की तैयारी रखो, तभी एक दिन में खत्म हो जाएगा। विश्वविद्यालय है, हम जहाँ बैठे हैं ना, हमारी यूनिवर्सिटी यह है, इसमें हम खुद पढ़ रहे हैं अपने, और हम बहुतों को पढ़ा भी रहे। खट्टर मोदी को तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें ये डीसी को भी पढ़ाने जरूरत पड़ रहा है। उनका क्या ड्यूटी है, संविधान उनको क्या ड्यूटी दे रहे हैं, अभी सुनीता भी बोल रहे थे। तो और जो पुलिस वालों को भी, आपका भी क्या ड्यूटी है। अब तो राजा से भी बढ़ के जाके राजा बनने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है। तो जो आपकी ड्यूटी है और आपकी तनख्वाह है, ये देश की संविधान से बनते हैं, तो पहले जो हमारे जनवादी अधिकार के बारे में भी समझो। देश की संविधान, देश की कानून हमें यूनियन बनाने की, लड़ाई करने की, जुलूस करने की, धरना देने की, हड़ताल करने के अधिकार देते हैं। तो जब हम अपना अधिकार का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमें कोई दूसरा चारा नहीं हो। पिछले 75 दिन से कि ये हरियाणा के गरीब बच्चे जो सबसे ज्यादा कुपोषित है, उनको खाना नहीं जा रहे हैं। कोई खट्टर को कोई चिंता नहीं, किसी डीसी को भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन 5 मिनट जो सड़क जब ब्लॉक हो गया तो पूरा दुनिया तो पलट जाते हैं। तो यही है, तब जो दुनिया पलटने से तुम्हारी दुनिया कब पलटेगा हमें भी पता है। और हमने हर दिन नहीं करते कि इसलिए नहीं, समझ लो कि हम नहीं कर सकते इसलिए नहीं है कि हम नहीं कर रहे, हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तुम समझ लो ये बताया। लेकिन कल जो उसने जो किया है आशा वर्कर की आंदोलन के साथ, तो वो तो सारे हदें पार कर दी। क्या समझ रखा है। और ये भी नहीं, बातचीत के लिए बुलाया था, तुमने खुद समझौता आंगनवाड़ी का हो, आशा का हो और मिड डे मील वर्कर जो है कि जो तुमने जो 2 साल पहले जो पैसा दिया है, पिछले 8 महीने से एक पैसा नहीं मिल रहा है। बिना 8 महीने का तुम्हारे एक दिन, अगर जो कोई डीसी भी हो या कोई अधिकारी भी हो, सरकारी कर्मचारी, एक दिन तनख्वाह रोक जाएगा तो पूरा दुनिया पलट जाता है। तो 8 महीने से तनख्वाह नहीं है और वो मांगने के लिए आए हैं। और जो तुम्हारा खुद मंत्री ने घर पे बुला के वादा किया था कि और वही लागू करवाने के लिए तुमने जो डेट दिया था तब तक इंतजार किया, और उसके बाद में 1 दिन का हड़ताल किया और जो है तुम्हारे दरवाजे पे दोबारा आने के लिए रैली निकाली, तब जो के पूरा फौज को हमारे खिलाफ में पहले दिन में घर में ही बैठा दिया। साथी लोगों को खुद मालूम है, और डराने धमकाने का एक वातावरण पैदा कर लिया। और आंगनवाड़ी वाले को भी बोला कि अरे कुछ नहीं होता, वापस जाओ। और CDPO सुपरवाइजर हर दिन फोन पे आ रहे हैं कि तुम्हारे खराब के मिलेंगे, यही धमकी दे रहे हैं। तो किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते, क्या सिखाना चाहते हैं साथियों। तो यही हमारे विश्वविद्यालय में हम सीखेंगे कि ये क्या बात है, क्या
बात है कि आंगनवाड़ी की 1500 रुपया महीने का कितना बजट बनता है। उसने जो ऑर्डर निकाला, ऑर्डर नहीं, उसने जो वादा किया है 850 रुपये के लिए वो तैयार है। बोला 1500 नहीं देंगे, 850 लेके जाओ। वो देंगे तो ये नहीं देंगे, ये देंगे तो वो नहीं देंगे, ये तो बोल रहे हैं ना। तो ये क्या चक्कर है, कितना पैसा खर्चा होगा तुम्हारा? तो पूरे साल में आपका जो है 20 करोड़ रुपया भी नहीं बनता। क्या हरियाणा में 20 करोड़ रुपया देश के करने के वाले के लिए खर्चा करने के लिए नहीं है क्या?